ऑपरेशनल कामयाबी के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कसीर अल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। मश्क का मकसद पेशा वराना सलाहियतों और तरबियत को बेहतर बनाना है। आर्मी चीफ का पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इज़हार। आर्मी चीफ ने मश्क ऑपरेशंस पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहिरा भी देखा। आर्मी चीफ को पाक फ़ज़ाइया को जदीद बनाने, सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने PAF फाइटर जेट का फ़ज़ाई मुजाहिरा भी देखा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि आर्मी चीफ के दौरे से बरी और फ़ज़ाई अफवाज में ताउन, तरबियत और ऑपरेशनल सलाहियतों को फ़रोग़ मिलेगा। इंडस शील्ड मश्क शरीक ममालिक की अफवाज की सलाहियतों को बढ़ाने में मावन साबित होगी। मश्क से शरीक ममालिक की फ़ौज को जंगी सलाहियतों को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर है। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज फराहम करेगा। रकम 3 साल में दी जाएगी। पहले मरहले में $27 करोड़ मिलेंगे, जबकि वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ITFC के वफ़द से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआहदे के तहत कमोडिटी फाइनेंसिंग को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़ारिजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी उमूर और कारोबारी उमूर एमी होमलैम से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अमरीकी शराकत दारी की अहमियत पर बातचीत की गई है, जबकि वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कंपनीज़ को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF इमदाद के फ़राहमी के फ्रेमवर्क में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को शामिल करे। IMF माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए इमदाद की फ़राहमी को मज़ीद बढ़ाए। माहौलियाती ख़तरात से दो चार ममालिक की इमदाद के लिए कर्ज़ों की अदायगी को आसान किया जाए। रियायती कर्ज़ाजात को फ़राहमी के तरीक़ाकार को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। मुल्की कर्ज़ों और कर्ज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग जैसे पेचीदा मामलात हल करना खुशाइंद है। कम आमदनी के हाबल ममालिक के लिए कर्ज़ों के फ्रेमवर्क में नए चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF इमदाद के फ़राहमी के फ्रेमवर्क में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को शामिल करे। IMF माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए इमदाद की फ़राहमी को मज़ीद बढ़ाए। माहौलियाती ख़तरात से दो चार ममालिक की इमदाद के लिए कर्ज़ों की अदायगी को आसान किया जाए। रियायती कर्ज़ाजात को फ़राहमी के तरीक़ाकार को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। मुल्की कर्ज़ों और कर्ज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग जैसे पेचीदा मामलात हल करना खुशाइंद है। कम आमदनी के हाबल ममालिक के लिए कर्ज़ों के फ्रेमवर्क में नए चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 726 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 87,920 पॉइंट्स सतह पर ट्रेड कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। अली मेहदी, बताइएगा क्या वजह है, क्या सरमायाकारों का एतमाद जो है वो इस वक्त बहाल है और उसमें हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते से ही मुस्बत रुझान जारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम जो है कामयाबी से मंजूर हुई है, उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक फ्रंट पे डेवलपमेंट सामने आ रही है, स्पेशली अमेरिका में जो पाकिस्तानी वजीर खजाना की IMF बोर्ड हुकाम से और वर्ल्ड बैंक हुकाम से जो मुलाकात है, उसको बहुत पॉजिटिव लिया जा रहा है मार्केट में, और ये रिफ्लेक्ट होती नजर आ रही है मार्केट में। मुस्तकिल चौथा रोज है कि स्टॉक मार्केट में जो है मुस्बत रुझान, तेजी का रुझान देखा जा रहा है। इंडेक्स जो है वो अपने रिकॉर्ड हाईएस्ट हाई पे आ चुका है। आज भी हम देखें तो मार्केट जो है इस वक्त भी 698 पॉइंट प्लस से 87,893 की हिस्टोरिकल हाई लेवल पर मौजूद है। तो मार्केट में इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉरेनर्स का इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट डेवलप होता नजर आ रहा है। मालियाती इदारों की जानिब से इस वक्त मार्केट में सरमायाकारी की जा रही है, जिसके नतीजे में मार्केट में हर गुजरते दिन के साथ जो है नए लेवल जो है ब्रेक हो रहे हैं और वो मेंटेन होते नजर आ रहे हैं। आज भी इंटरडे ट्रेडिंग इंडेक्स ने 87,927 पॉइंट्स का जो है अपना रिकॉर्ड हिस्टोरिकल हाई जो है बनाया है, जबकि ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अली मेहदी आप आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज किसके नाम होगी? पाकिस्तान और इंग्लैंड तीसरे और फैसला कुन टेस्ट में आमने सामने है। पाकिस्तान का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार है। दोनों टीम 3-3 स्पिनर्स के साथ मैदान में है। इंग्लैंड की टॉस जीतकर बैटिंग, जैक क्रॉली और बेन डकेट विकेट पर मौजूद हैं। इसी पर बात करेंगे। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस अब्बासी, आज किस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें स्टेडियम की?
आज ये बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का तीसरा और फैसला कौन मैच जो कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो गया है। इस मैच के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी मैनेजमेंट की जानिब से जो है वो खुसूसी विकेट तैयार की गई थी, ऐसी विकेट तैयार की गई थी जो कि स्पिनर्स को दूसरे से तीसरे रोज में जाके हेल्प करने शुरू होती। ताहम यहाँ पर जो था इस मैच के अंदर एक चीज़ एक्सपर्ट का कहना था कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसे ऑब्वियसली जो है एडवांटेज होगा। तो इंग्लैंड ने पहले बैटिंग स्टार्ट कर दी है, तो अब इंग्लैंड अगर कोई बड़ा टोटल देने में कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तानी टीम को जो यकीनी तौर पर स्ट्रगल करना करेगा। तब उसके साथ साथ अगर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तानी टीम का टेस्ट रिकॉर्ड कोई खासा अच्छा हमें नज़र नहीं आता। अब तक पाकिस्तान ने यहाँ पर 5 टेस्ट मैचेस जीते हैं जबकि 6 हारे हैं और 4 मैचेस यहाँ पर ड्रॉ हुए। अगर पाकिस्तानी टीम ये मैच भी जीतती है तो पिंडी में अंदर जो है पाकिस्तानी टीम 5 मैचेस जो है जीतने का वो जो है हदफ पूरा कर लेगी। तब उसके साथ साथ शायकीन की आमद का सिलसिला जो है स्टेडियम में जारी है। अभी तक जो है फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े सभी जो है वो स्टेडियम का रुख करें। इसके साथ साथ इंग्लैंड की शायकीन, इंग्लैंड की फेमस 12वीं आर्मी जो है वो भी स्टेडियम के अंदर पहुँच गई है। और इसके साथ साथ आज जो है PCB की जानिब से प्रीमियम एनक्लोजर की एंट्री फ्री रखी गई है, जिस सिलसिले में यहाँ पर अभी सुबह से ही जो है शहरियों का रश लग गया। शायकीन क्रिकेट जो क्रिकेट से महसूस होने के लिए आ रहे हैं। तो और ऊपर से मौसम भी बड़ा यहाँ पे शानदार है, दरमियाना मोल्ड किस्म का मौसम है। तो आज एक परफेक्ट टेस्ट मैच के लिए दिन होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो अभी जो है मैच भी स्टार्ट हो चुका है और शायकीन क्रिकेट का आमद का सिलसिला भी जो है रावलपिंडी में जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैसे बासी, आप हमें आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी। अदालत ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स किए, इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। हसीब मलिक से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। हसीब, अपडेट कीजिएगा। देखिए, आज केस था शुफा से मुतालिक जो कि 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकिली का जो सिलसिला है वो जारी है। गुज़िश्ता रोज देखा गया कि 4 केसेस को आईनी बेंचेस में भेजा गया था और आज भी एक और केस जो है वो आईनी बेंच को मुंतकिल कर दिया गया है। 3 रुकनी ये बेंच था जिसके अंदर जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में ये बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। जिसके ऊपर वकील जो थे दरखास्त गुजार, उनकी तरफ से भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मैं खुद भी यही कहना चाहता था, लेकिन होना यही चाहिए कि जो है मुंतकिल कर दिया जाए। जिसके ऊपर नामजद जो चीफ जस्टिस हैं याहिया आफरीदी, उनकी तरफ से रिमार्क्स दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है और ऑफिस को हिदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी एक अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिसके बाद अदालत ने जो केस था उसको आईनी बेंच को मुंतकिल कर दिया है और केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। जी ठीक है हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का प्रॉपर्टी के नए रेट जारी करने का फैसला। मुल्क भर के 42 के बजाय 54 शहरों के रेट जारी किए जाएंगे। FBR के रेट आइंदा चंद रोज में जारी होने का इम्कान। प्रॉपर्टी के रेट के लिए मजीद 12 शहरों में भी FBR रेट मुकर्रर करने का फैसला किया गया। तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। FBR आइंदा 1 से 2 रोज में प्रॉपर्टी की नई वैल्यूएशन करके बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी कर देगा। और हुकाम FBR से जब बातचीत हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया है कि अब जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हो रही है उसमें मजीद 12 शहरों को ऐड ऑन किया गया है। अब जिन शहरों की वैल्यू एडिशन की जाएगी उसमें अगर देख लिया जाए तो मुल्क के तमाम जो बड़े शहर हैं उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू शामिल की जाएगी। इससे पहले FBR जितनी भी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करता था उसमें 42 शहर शामिल थे, लेकिन अब इसकी तादाद बढ़ाकर 42 से बढ़ाकर 54 कर दी गई है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि तकरीबन जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जा रही है उसमें 20% से लेकर तकरीबन 80% तक प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ाए जाएंगे। लेकिन साथ में ज़राए FBR की जानिब से ये भी कहा गया है कि क्योंकि इस वक्त जो है मार्केट में प्रॉपर्टी का जो है वो एक स्लम चल रहा है, इकनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन का शिकार है प्रॉपर्टी सेक्टर के लिहाज से, तो इसलिए कुछ शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें कम भी की जाएंगी। जैसा कि बलोचिस्तान के और गवादर के मुख्तलिफ मकामात पर प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी का इम्कान है, लेकिन मजमूई तौर पर 54 बड़े शहर हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की जाएगी और इनकी कीमतें बाकायदा तौर पर रिवाइज़ की जाएंगी। अगर बात कर ली जाए इनमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद,
कोयटा और जो दीगर अहम शहर हैं, फैसलाबाद, पेशावर, जितने भी ये बड़े शहर हैं, इन तमाम की एफबीआर की जानिब से प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की जाएगी और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जो ज़रा एफबीआर की जानिब से बताया गया है कि अभी भी एफबीआर जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेगा, इसकी कीमत मार्केट से थोड़ी कम रखी जाएगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली उसका टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। ज़रा एफबीआर की जानिब से ये बताया गया है कि आइंदा 1 से 2 रोज़ में इसके लिए बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है और एफबीआर ने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन से मुतालिक तमाम मुदस्सिर, बहुत मुकम्मल कर ली शुक्रिया है।